तो देखिए कीपिंग क्वाइट पोएम का पहला स्टेंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोइट कह रहा है नाउ, नाउ मीन्स अब, इस समय, एट द मोमेंट, वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे। काउंट का मतलब होता है गिनना। हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है क्वाइट। तो स्टिल और क्वाइट दोनों शब्दों का सेम अर्थ है, और स्टिल का मतलब शांत और क्वाइट का मतलब शांत। स्टिल शांत और क्वाइट का मतलब शांत। तो देख लेंगे क्वाइट, क्वाइट का दूसरा जो इसका जो सिनोनिम है वो है स्टिल। तो स्टिल मीन्स शांत। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांति बनाए रखेंगे। 12 का यहाँ पर मतलब हो सकता है 12 आवर्स, 12 आवर्स 12 घंटे। और 12 का मतलब होता है 12, हो सकता है 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, साल में 12 महीने होते हैं। तो शायद कभी कहना चाह रहा हो कि 12 घंटों, दिन के 12 घंटों में, और हो सकता है कि साल के 12 महीनों में हम जो है इस तरह का कार्य करेंगे। वी विल ऑल कीप स्टिल, शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। फॉर वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, और वंस का मतलब होता है एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट। तो फॉर वंस, एक बार के लिए या एक समय के लिए। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ इस तरह से होता है। एंड वी ऑल आर लिविंग हियर, हम सब जो है अर्थ के फेस पर रह रहे हैं, यानी अर्थ के जो ऊपरी परत है उस पर हम सभी लोग निवास कर रहे हैं। तो यानी कि पृथ्वी पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, लेट अस। तो लेट अस को शॉर्ट में लिखा जाता है लेट्स। तो सभी के लिए कहा जा रहा है लेट्स नॉट स्पीक, ना बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में हम बातचीत ना करें। तो बातचीत करने के लिए बहुत सारी भाषाएं होती हैं, और एक और भाषा होती है इशारों की। तो पोइट कह रहा है कि आप इशारों की भाषा में भी बातचीत ना करें, या कभी कभी हम एक दूसरे को की और कुछ जेस्चर करते हैं, पॉइंट करते हैं। तो किसी भी तरह का पॉइंट और किसी भी तरह का जेस्चर और किसी भी तरह की स्पीकिंग लैंग्वेज का आपने यूज नहीं करना है, बिल्कुल क्वाइट रहना है, शांत रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप, थोड़ी देर के लिए रुकें। फॉर 1 सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का मतलब है थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और हम अपनी आर्म को, आर्म का मतलब होता है भुजा, तो अपनी भुजाओं को, आर्म ऐसे लगा है इसमें, इसका ये प्लूरल, आर्म का प्लूरल आर्म्स, सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा। तो हमें अपनी भुजाओं को, अपने अपने हाथों को जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अधिकतर हम अपने हाथों का इस्तेमाल किसी की तरफ इशारा करने के लिए और किसी को पॉइंट करने के लिए आदि चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो पोइट कह रहा है कि वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब शांत रहेंगे। एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, रुक जाएंगे में सभी कामों को रोक देंगे। नॉट मूव आर आर्म सो मच, अपनी आर्म को, अपनी भुजाओं को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, विदाउट रश, विदाउट engines, we would all be together in a sudden strangeness. It would be an exotic moment. Exotic, exotic इसका उच्चारण समझ लेंगे, इग, 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 इग्जॉ। तो इस शब्द, इस लेटर के एक्स के दो उच्चारण यहाँ पर होंगे, ग एंड ज। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है आनंदमय, आनंद का। सो इट वुड बी, यह होगा, एन एग्जॉटिक मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल जो आनंदमयी होगा, आनंददायक होगा। विदाउट रस, विदाउट मीन्स बिना, विदाउट रस, जहाँ पर कोई रस नहीं होगा, कोई किसी तरह का कोई रस का मतलब होता है कि हरी,
हरी, हम सब लोग अपने कार्यों में जो है कार्यों को बहुत जल्दी निपटाना चाहते हैं, तो हरीडनेस, तो किसी भी तरह का कोई जो है हरीडनेस नहीं होगी, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, किसी तरह की भीड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन काम नहीं करेगा। इंजन का मतलब है लाइक द मशीन्स एंड लाइक द व्हीकल्स, जैसे कि गाड़ियों के पहिए वो काम नहीं करेंगे, मशीन्स काम नहीं करेंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई भी इंजन नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, बी मीन्स होना, हम सब एक साथ होंगे, हम सब एक साथ एक ही कार्य को करेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और स्ट्रेंजनेस का मतलब हो गया इस तरह का माहौल जो बहुत ही अजीब है। सडन का मतलब अचानक, तो अचानक जब हम इस कार्य को करेंगे, अचानक जब हम जो है शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, तो एक अलग तरह का माहौल होगा, एक विचित्र माहौल होगा। तो स्ट्रेंजनेस का मतलब हो गया विचित्रता। तो स्ट्रेंज मीन्स विचित्र और स्ट्रेंजनेस मीन्स विचित्रता। तो कभी कह रहा है यदि हम जो है थोड़ी देर के लिए आपस में बातचीत न करें, शांति बनाए रखें, सभी मशीन्स को बंद कर दें, सभी तरह का रस को स्टॉप कर दें, तो शायद ये एक जो है एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा, एक आनंदमयी समय होगा, क्योंकि जब कोई रस नहीं होगा, कोई इंजन नहीं चलेगा, तो किसी तरह की टेंशन नहीं होगी और हम अपने बारे में विचार कर सकेंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर सकेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। आगे पोइट कह रहा है फिशरमैन का प्लूरल, मैन का प्लूरल होता है मैन, और फिशर FISHER, फिशरमैन का प्लूरल हो जाएगा फिशरमैन। तो फिशरमैन का मतलब जो मछलियों का शिकार करते हैं, मछलियों को मारते हैं, वो व्यक्ति। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, समुद्र का पानी ठंडा होता है, तो समुद्र के ठंडे पानी में जो फिशरमैन हैं वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होंगे। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स जो हैं समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी होता है, तो क्योंकि इंसान अपने भोजन के लिए समुद्री जीवों की हत्या करता है, तो यहाँ पर मतलब है कि फिशरमैन या कोई भी प्राणी किसी भी अन्य प्राणी की हत्या ना करे। तो फिशरमैन जो है एक तरह का इम्प्लाइड वर्ड है। फिशरमैन का मतलब है जो व्यक्ति है वो मछलियों का शिकार करता है। तो इसी तरह से संसार में बहुत सारे लोग जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं, उनका शिकार करते हैं, उन पर राज करते हैं। तो उस चीज़ को पोइट ने इस लाइन से कहने की कोशिश की है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति हैं जो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर मीन्स इकट्ठा करना सॉरी। तो ध्यान देंगे, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, और स्पेलिंग है TOGE, यहाँ पर GE, टुगेदर जी स्पेलिंग है, और यहाँ पर है GATHER। तो ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का। तो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। गैदरिंग सॉल्ट, तो जो व्यक्ति जो है समुद्र से नमक इकट्ठा कर रहे हैं, नमक का निर्माण कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड पर देखेगा। हर्ट का मतलब होता है हर्ट का मतलब है चोट, हर्ट में चोट। तो काम करते हुए कई बार जो है हाथों में चोट लग जाती है, शरीर के कई भागों में चोट लग जाती है। तो जब हम क्वाइट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए काम को रोक लेंगे, तो शायद हम अपने बारे में विचार कर सकेंगे। हम विचार कर सकेंगे कि हमें जो है जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, या हम विचार कर सकेंगे कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें जो है आराम का समय चाहिए, या हमारे शरीर पर जो चोट लगी है या हमारे शरीर को जो थकान हुई है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो पोइट कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और सब शांत रहेंगे। ये जो है पहली बार होगा या पृथ्वी पर, हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए सभी कार्यों को रोक देंगे, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एंड हम अपनी आर्म्स को, अपनी भुजाओं को जो है थोड़ी देर के लिए
बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, किसी की तरफ कोई इशारा नहीं करेंगे। और ये जो माहौल होगा ऐसा करने का, ये बहुत ही एग्जॉटिक होगा, बहुत ही आनंदमयी होगा। और क्योंकि इस समय कोई किसी तरह का रश नहीं होगा, किसी तरह की वरी नहीं होगी, और कोई भी इंजन जो है मूव नहीं करेगा, कोई भी इंजन जो है कार्य नहीं करेगा, और हम सब लोग जो हैं एक साथ जो है इस कार्य को करेंगे, तो ये जो है एक विचित्रता होगी, एक स्ट्रेंजनेस होगी। इसके बाद पोइट कह रहा है कि जो लोग हैं, जो कार्य करने जो शक्तिशाली लोग हैं, उन्हें जो है अपने से कमज़ोर लोगों पर जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप जो है समुद्री जीवों को मारते हैं या अन्य की जीवों को अपने आनंद के लिए, अपने भोजन के लिए मारते हैं, तो उससे जो है उस जीव को कष्ट होता है, जिस जीव को आप मारते हैं उसे जो है दर्द होता है। तो इस बात को समझेंगे जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जब हम बातचीत करेंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे। और जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जो दिन भर कार्य में लगे हुए हैं, जो दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, जो अपने फैमिलीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अपने बारे में भी सोचेंगे, केवल फैमिलीज़ के बारे में या व्यक्तियों के बारे में ही नहीं सोचेंगे, तो सभी के बारे में कार्य करेंगे।